जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेंटेंस एक्सप्रेशंस, ठीक है, कोई लेक्चर था, कुछ सेंटेंस एक्सप्रेशंस मुझसे मिस हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी सेकंड वीडियो बनाते हैं। इसके साथ भी कुछ और डाटा, कोई एक फ्रेज रह गई थी, वो ऐड की है। ठीक है जी। तो ये इसको आप कॉमन मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स ये या तो हमारी ग्रामर में अगर कोई वन पेपर है तो उससे रेलेवेंट आ जाती है। कोई मिस्टेक, क्वेश्चन उसने गलत किया है, इनकरेक्ट है, आपने उसको करेक्ट करना होता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। और सीएसएस में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 10 मार्क्स का या 5 नंबर का इस तरह क्वेश्चन है। पीपीएससी एफपीएससी में भी करेक्शन आ जाती है। और इसके अलावा जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स इससे रेलेवेंट होती हैं। तो और दूसरा एक्सप्रेशंस, मैंने आपको बताया लास्ट, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आए, माइंड पे इम्प्रिंट हो जाए कि जब भी हम कुछ लिखने लगें तो इनका सहारा लें ताकि हमारे पैराग्राफ में खूबसूरती आए। जिस तरह ये है नीदर और नन, नीदर और नन। अब ये है सिचुएशन क्या है, जिस तरह के अगर फॉर एग्जांपल कोई शरारत करता है, जैसा कोई गर्ल्स हैं क्लास में, क्लास की कोई गर्ल्स हैं, प्रिंसिपल आए थे, शरारत किया, तो वो टीचर बता रही होती हैं कि जी इन दोनों में से तो कोई नहीं था शरारत करने वाला। या कोई एविडेंस जो कहीं कोई चोरी होती है तो कोई वहां के लोग बता रहे होते हैं कि जी इन दोनों में से कोई नहीं था चोरी करने वाला, या इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, या वो सिर्फ इशारा करते हैं कि जी काफी सारे बंदे हैं, कहते हैं जी इनमें से तो कोई नहीं था। और यूजुअली होता ही है कि जब हमारे सामने कुछ गर्ल्स खड़ी हैं तो हाँ जी इनमें से कोई है, तो गर्ल्स का वर्ड ही हम यूज नहीं करेंगे। हाँ जी इन लड़कियों में से कोई है नहीं, इनमें से कोई है नहीं, बस सिंपल सी बात है। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो की बात हो तो नीदर का यूज करें, दो से ज्यादा की बात हो तो नन का यूज करें। अच्छा, एक तो यह है कि देखिए नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, अब दो गर्ल्स हैं, इसके बावजूद हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, वाज देयर। एक, नन ऑफ द गर्ल्स, अगर ज्यादा लड़कियां हो तो नन की बात करें कि इन 10 लड़कियों में से कोई नहीं था, तो आप सिंगुलर भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगुलर करें तो ज्यादा बेहतर है। नन ऑफ द गर्ल्स वाज देयर। ठीक है जी। नो सूनर, नो सूनर का मतलब है कि अब कोई इवेंट हुआ है उसके फौरन बाद, ठीक है, कोई रिएक्शन आया है, कोई या कुछ और सिचुएशन पैदा हो गई है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट बिगेन टू रेन, अभी वो पहुंचा ही था कि अचानक रेन, बारिश शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, लफ्ज इसमें अचानक का इस्तेमाल हम करें तो बेटर होगा। अब जिस तरह उर्दू ट्रांसलेशन आती है उसमें इस तरह का वर्ड अगर अचानक आ जाए तो हम सोचने लगते हैं यार ये अचानक कि क्या इंग्लिश क्या बनेगी, सडनली को हम जबरदस्ती उसमें घुसा देते हैं, सडनली। हालांकि ये जो एक्सप्रेशन है कि नो सूनर हैड ही, अब नो सूनर अभी वो पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, इसमें अचानक जो है वो छुपा हुआ है। कि नो सूनर का मतलब बिल्कुल भी कोई टाइम का कोई खास फर्क नहीं है, तो अचानक का ही, अचानक का आंसर इसके अंदर हिडन है। ठीक है, अगर कहीं ट्रांसलेशन हमें करनी पड़ जाए कि अभी वो वहां पर पहुंचा, अचानक बारिश शुरू हो गई, तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड। अच्छा, और हेल्पिंग वर्ब भी पहले लगाएं सब्जेक्ट से, क्वेश्चन की शेप दें उसको, हालांकि क्वेश्चन नहीं है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर डिड शी सी द थीफ देन शी बिगेन टू क्राई, उसने बस चोर को देखा, रोना शुरू कर दिया। अच्छा, आप इस तरह जब इंग्लिश के ये एक्सप्रेशंस पढ़ें तो ये भी सोचा करें कि हम डेली लाइफ में सेंटेंस को किस तरह बोलते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप उर्दू में कैसे बोलोगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कभी भी सिस्टमेटिकली नहीं सोचेगा, वो उसको वो जैसा सोचता आया है उसी तरह सोचना है उसने। जिस तरह कोई चोर, आप कोई सिचुएशन देखेंगे भी, चोर है, वो सामने एक छोटा सा बच्चा है या बच्ची है, तो वो क्या करेंगे, उसने बस चोर को देखा, रोना शुरू कर दिया, तो ये कहेंगे ना रोना शुरू कर दिया। तो नो सूनर डिड शी सी द थीफ देन शी बिगेन टू क्राई। अच्छा जी, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में भी क्या है। और इसमें नॉट ओनली के फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, ठीक है, क्वेश्चन की शेप दे दें। नॉट ओनली डज ही लाइक,
ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, बट आल्सो वांट्स टू मैरी हर। अब देखिए नॉट ओनली को हमने बनाई है क्वेश्चन की शेप यहां तक, नॉट ओनली डज ही लाइक हर बट आल्सो। अब देखिए बट आल्सो के बाद हमने पॉजिटिव फॉर्म यूज की है वर्ब की, वांट्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो हमने इसमें इंटेरोगेटिव नहीं बनाया, टू मैरी हर। ये चीज थोड़ी गौर करें, उसने नॉट ओनली, ना तो वो सिर्फ उसको पसंद करती है बल्कि शादी भी करना चाहती है। अच्छा, अब इसको दूसरी तरफ से, अब हम जिस तरह कॉमन बोलते हैं, यार वो उसको पसंद भी करती है, उससे शादी भी करना चाहती है, सिंपल है। इसी तरह यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब और बट आल्सो के बाद पॉजिटिव शेप लेकर आनी है। वन ऑफ, अब वन ऑफ का मतलब है कि इनमें से कोई भी। हालांकि वन का वर्ड आ रहा है, लेकिन जब आप इसमें सब्जेक्ट वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो आप जिस चीज को वन ऑफ क्वालिफाई कर रहा है उसको प्लूरल लिखना है। ठीक है, वन ऑफ आवर टीचर्स, हमारे असातिज़ा में से एक, इन लड़कों में से एक, यानी कि ज्यादा में से एक निकल रहा है, तो फिर आप प्लूरल लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब चूंकि वो बॉयज को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस वन को क्वालिफाई कर रहा है, इन लड़कों में से जो एक है, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, जो चुनाचा हम वन की बेस पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। वन ऑफ द बॉयज वाज वेविंग हिज हैंड, ठीक है, लड़कों में से एक लड़का था जो हाथ हिला रहा था। वन ऑफ आवर टीचर्स कम्स फ्रॉम कॉलेज, वन ऑफ आवर टीचर्स कम्स फ्रॉम टाउन लिख लो, ठीक है, गांव से आ रहा था, विलेज लिख लें। हमारे टीचर्स में से एक ऐसे टीचर हैं जो गांव से आते हैं, ठीक है, ये ठीक बन जाएगा। फ्रंट और बैक का इसमें ये करेक्शन है एक तरह से, कि फ्रंट और बैक में साइड ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड। अब अक्सर अक्सर लिख रहे होते हैं जी, मेरी गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वो खराब हो गई है, ठीक है, मेरी मोटरसाइकिल की बैक साइड, ठीक है, पे किसी ने बट्टा मार दिया फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें साइड का आंसर बिल्कुल भी नहीं आपने लगाना, ठीक है, साइड, फ्रंट हो या बैक हो, उसमें साइड ऑटोमेटिक है। फ्रंट ऑफ माई शर्ट इज टॉर्न, मेरी जो शर्ट का फ्रंट है ना वो फट गया है। अच्छा, द फ्रंट ऑफ माई कार, ठीक है, इज हिट बाय सो मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। सो और दैट ये को रिलेशन हैं, सो दैट सच एज, ठीक है, नॉट ओनली बस बट आल्सो, एक को रिलेटिव्स कहते हैं, जो पहले भी पढ़ा है। तो सो और दैट को आपस में, जहां आप सो का मतलब यूज करें कि जिना वो इतना कमजोर है, चल ही नहीं सकता, तो दैट इसमें ऑटोमेटिक आपको लगाना पड़ेगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो आ जाए शुरू में, ठीक है, और फिर आप दैट का इस्तेमाल करें। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सो इसमें वीक आपने बताना है कि वीक क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सच लगाएं तो फिर एज भी लगाएं। आई लाइक सच बॉयज आर, सॉरी, आई लाइक सच बॉयज एज आर हार्ड वर्किंग, मुझे वो बंदे पसंद हैं, लड़के पसंद हैं जो कि मेहनती हूँ। आई लाइक सच बॉयज एज आर हार्ड वर्किंग। आई लाइक सच पॉलिटिशियंस आर, आई लाइक सच पॉलिटिशियन एज आर ऑनेस्ट। आपको किस तरह के पॉलिटिशियंस पसंद है, ठीक है, वो आपने बताना है। या आपको फ्यूचर बेटर हाफ कैसे पसंद है, फीमेल्स या बॉयज, वो फिर आप बताएंगे जी आपको कैसे पसंद है, सेंटेंस इस तरह आपने बनाना है। नेक्स्ट है सच आ या सच एज के साथ दैट। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल इवनिंग, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल इवनिंग दैट वी डिसाइडेड टू गो टू द लेक। ठीक है, सच का मतलब ऐसा, सच आ, ये एक वर्ड है, सच है, इतनी खूबसूरत शाम थी कि हमने सोचा कि चलो नहर पे चलते हैं, टहलने चलते हैं, दैट वी डिसाइडेड टू गो टू द लेक। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, मस्ट हैव और मस्ट बी। हैव आपको पता है, हैव जो है वो परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि कोई काम जो अभी थोड़ी देर पहले हो चुका हो, लेकिन उसके
कुछ एविडेंसेस अभी भी मौजूद हैं, कुछ इफेक्ट्स अभी भी मौजूद हों तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बी जो है, बी मस्ट बी एक कंटिन्यूअस की अलामत है। ठीक है, बी बीइंग प्रेजेंट की अलामत है कि कभी कोई काम हो रहा है। देखें, जिस तरह इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, लगता है, अब इसमें आपने थोड़ा डाउट भी जाहिर करना है मौजूदा, इसमें आपने 100% श्योर नहीं हो, लेकिन एविडेंस चूंकि वो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उस सिचुएशन को बता रहे हैं, तो आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि यार यकीनन ऐसा हुआ होगा। लेकिन क्योंकि आप 100% श्योर नहीं हो, क्योंकि वो इवेंट जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो आपके सामने हुआ नहीं। मिसाल के तौर पे, आपने अगर रेन देखी है तो आप कहोगे जी हाँ मुझे पता है कि कल बारिश हुई है, लेकिन क्योंकि आप उस इलाके में अभी सुबह और रात बारिश हुई थी तो आपने देखा कि रोड गीला है, द रोड इज वेट, फिर आप कहते हो कि इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। अच्छा, इतना अभी आप कहेंगे जनाब ये तो फिर 100% श्योर हो गया कि मस्ट हैव लगा दिया हमने और रोड वेट है, तो इसका मतलब 100% श्योर हो गया कि रात बारिश हुई है। और आप कह रहे हैं कुछ थोड़ा सा परसेंट डाउट है क्योंकि हमारे सामने नहीं हुआ। देखिए, इसमें सिर्फ आप बारिश को तो ना जोड़ें। पहली बात तो हो सकता है कि वहां पर किसी ने कोई ट्रक ऐसा गुजरा हो जिस तरह शावर करता जाता है गवर्नमेंट का, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, कहीं कोई चोरी हुई है, आप देखते हो बर्तन इधर उधर हुए पड़े हैं, तो फिर आप कहते हो कि यहाँ पर कोई चोर घुसा था, यकीनन चोरी हुई होगी। तो हुई होगी, यहाँ थोड़ा सा डाउट भी है, लेकिन एविडेंस आप देख रहे हो। हामिद इज नॉट वॉचिंग टीवी, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। अब यहाँ देखें, हामिद टीवी नहीं देख रहा तो मस्ट हैव स्लेप्ट, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। वो यकीनन सो गया होगा, हम ये बोलेंगे तो सही कि यकीनन सो गया होगा, लेकिन हो सकता है वो बस बेड पे लेटा हो, सोया ना हो। हम सिर्फ टीवी को देख के कह रहे हैं कि जी वो सो गया होगा। मस्ट बी, हर इसमें क्या है, कंटिन्यूअस है, इसमें थोड़ा डाउट है, एविडेंस इसमें भी देख रहे हैं, लेकिन वो लगता है कि अभी काम हो रहा होगा। उसमें काम हो चुका है, लेकिन इसमें काम हो हर आईज आर वेट, शी मस्ट बी, सॉरी स्लीपिंग, वीपिंग। हर आईज आर वेट, शी मस्ट बी वीपिंग। देखें, वीडियो बनाने के दौरान तक कुछ ना कुछ मिस्टेक, हालांकि मैंने इसको हाईलाइट किया तब भी मुझे स्लीपिंग नजर नहीं आया। आई थिंक मैंने बोला उस वक्त वीपिंग होगा, लेकिन लिखा हुआ स्लीपिंग है। अब क्या होता है कि बंदे ने देखा कि जी कोई फीमेल है, उसकी आंखें गीली हैं, तो अभी वो उसके सामने अगर रो रही हो तो फिर तो हम कहेंगे जी शी इज वीपिंग। लेकिन हुआ क्या है, आप सिचुएशन को थोड़ा गौर से देखेंगे क्या हुआ होगा। जो हमने सेंटेंस बनाया है तो इसकी इसका बैकग्राउंड क्या है। एक फीमेल है वो जो मेरे सामने से गुजरती है, अब उसकी आंखें थोड़ी सी गीली हैं। ठीक है, या मैंने कोई बात कर दी, या मेरे साथ दोस्त है उसने कोई बात कर दी, उसने जो बात की तो उसकी आंखें गीली होगी, वो यकीन हमारे पास से गुजर के चली गई, वहां से चली जाती है। तो हमारे सामने तो वो नहीं रोई, लेकिन उसकी आंखें गिली थी, तो फिर हम क्या कहेंगे, हर आइज आर वेट, शी मस्ट बी वीपिंग। वो यकीनन रो रही होगी यार, उसको जाके मनाओ, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, शी मस्ट बी वीपिंग, तो वो यकीनन रो रही होगी। ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, वो क्लास में नहीं है। ही मस्ट बी सिक अगेन, वो यकीनन बीमार हो गया होगा। अब इसमें हम एविडेंस है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसा बंदा है जो छुट्टी नहीं करता। ठीक है, डंडी कोई मारता है किसी वजह से, तो फिर तो हम ये सेंटेंस उसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो इसमें एविडेंस की बेस पे हम किसी चीज, अपने आप को कुछ यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा शक भी है, लेकिन एविडेंस को बुनियाद बनाकर हम किसी चीज को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। वुड रादर और वुड रादर दैट। अच्छा जी, ये दिलचस्प है काफी। कोई कहता है जी हाँ जी पेप्सी पियेंगे, चाय पियेंगे क्या, कोक पियेंगे, तो वो कहता है नहीं नहीं जी, आई वुड रादर हैव अ पेप्सी देन अ कोक। अब वुड रादर का मतलब है मैं पीना चाहूंगा, वांट, लाइक, इसमें डिजायर का आंसर है जी। डिजायर नहीं है, सॉरी, तरजीह है, प्रेफरेंस है। ठीक है, डिजायर की कितनी इसमें बात नहीं है, तो इसमें तरजीह है यार। ठीक है, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको। आई वुड रादर हैव अ पेप्सी देन अ कोक, मैं जनाब पेप्सी पीऊंगा, ठीक है, कोक नहीं। अच्छा, इसमें जो हैव है इसको आप, ये एक एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जिस तरह खाना पीना, आई वुड लाइक टू हैव, यू भी कह सकते हो आप।
लेकिन वो आगे आएगा कि अगर लाइक का आंसर करना हो, लाइक का आपने कुछ जूस जिसमें डालना हो, तो फिर किस तरह होगा। बहरहाल इसमें प्रेफरेंस पे बात हो रही है, वुड रादर पेप्सी के बजाय कोक। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोक भी पी सकता है वक्त पड़े तो। ऐसा कंपैरिजन करना है कि दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन वो तरजीह दे रहा है पेप्सी पे। शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा। अब देखो, ऊपर वाला है प्रेजेंट और नीचे वाला है पास्ट। शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा, शी वुड रादर गो टू द गवर्नमेंट कॉलेज। वो गवर्नमेंट कॉलेज जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हाँ मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी आपने नोट करना है। हालांकि हम पास्ट में बना रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है गो। पास्ट की बात हो रही है, लेकिन वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी वुड रादर गो टू द गवर्नमेंट कॉलेज देन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। बादल उसका अपना एक नजरिया है। तो वुड शी टोल्ड मी दैट। अब इसमें भी तरजीह है, ठीक है, ख्वाहिश नहीं है, तरजीह है। अगर हो ख्वाहिश, फिर क्या होगा। ही वुड रादर दैट, ये है एक्सप्रेशन, ही वुड रादर दैट यू कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। वो चाहता था कि आप इलेक्शन लड़ो। इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी कि वो चाहता था। ही वुड रादर दैट। अब यहाँ जो वुड रादर दैट है, ये ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। ये जो मैंने कहा है ना, चाहता था, वो नेक्स्ट क्लॉज की बेस पे कहा है, यू कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, कि आप इलेक्शन लड़ो। वो चाहता था। क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो मैंने कह दिया जी वुड रादर दैट। ठीक है। आई वुड रादर दैट शी मेड हर ओन डिसीजन। मैं चाहता था कि वो अपना डिसीजन खुद करे। आई वुड रादर दैट, ठीक है जी, शी मेक हर ओन डिसीजन। मैं चाहता हूं कि वो अपना डिसीजन खुद करे। चलेंगे, आई थिंक इसके लिए एक्सप्लेनेशन काफी। नो हाउ, नो हाउ एक एक्सप्रेशन है। आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूं किस तरह तैरना है। चलिए, सॉरी, आई नो हाउ टू स्विम। यहाँ पर ये जो नो है, आई नो हाउ टू। अब हाउ के फौरन बाद टू और फिर वर्ब लगाएं, टू प्लस वर्ब। ये इसका फॉर्मूला है। शी नोज, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। वो जानता है कि कार गाड़ी कैसे चलती है। डज, इसको अब क्वेश्चन में, डज शी नो हाउ टू टाइप। क्या वो जानता है कि टाइपिंग किस तरह होती है, वगैरह वगैरह। नेगेटिव इम्फेसिस अगर देने हो आपने, नेगेटिव इम्फेसिस का मतलब है कोई चीज एक तो बहुत ज्यादा हो तो पॉजिटिव हो गया। अगर कोई चीज कम हो, इस तरह नेवर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा भाई। ओनली रेयरली, कभी कभी चला जाते हैं जी। नॉट वंस, मैं एक मर्तबा भी वहां नहीं गया। नेवर अगेन, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। नेवर अगेन। ठीक है जी। तो वेरी सेल्डम, इंतहाई कम। ठीक है, इंतहाई कम। ओनली रेयरली, नेवर सेल्डम, तकरीबन एक ही बात है। तो इस तमाम के एक ही फार्मूला है। नेवर अगेन, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आपने फौरन नेवर अगेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद अपना सेंटेंस बनाना है, यानी कि क्वेश्चन की शेप देनी है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव बात कर रहे हो। ठीक है, तो नेवर अगेन विल आई स्टे इन दिस हॉस्टल, या इन दिस होटल। मैं इस होटल में कभी नहीं रहूंगा, मैं इस हॉस्टल में कभी नहीं रहूंगा। नेवर अगेन विल आई स्टे इन दिस हॉस्टल, मैं इस पॉलिटिशियन को कभी वोट नहीं दूंगा दोबारा। नेवर अगेन विल आई कास्ट वोट टू दिस पॉलिटिशियन। ठीक है। नॉट वंस, मैं कभी नहीं गया। नॉट वंस हैव खालिद एंड हिज वाइफ, ठीक है, अस, नॉट वंस हैव खालिद एंड हिज वाइफ इनवाइटेड अस टू देयर होम। यार तुमने तो, इससे कहते हैं ना कि तुमने तो कभी हमें अपने घर इनवाइट ही नहीं किया। तो अगर हम किसी और दोस्त को बता रहे हैं खालिद के बारे में, नॉट वंस हैव खालिद, हेल्पिंग वर्ब आ गया फौरन। हेल्पिंग वर्ब हैव खालिद और उसकी बीवी ने कभी हम इनवाइट नहीं किया अपने घर में। ओनली रेयरली, बहुत कम। ओनली रेयरली हैज एन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन दिस रोड। शायद, इसका मतलब है शायद ही कभी इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ। ओनली रेयरली। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ओनली रेयरली, कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है ओनली रेयरली हैज एन एक्सीडेंट अकर्ड, यानी कि इस रोड पे शायद ही कभी एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है, नेगेटिव बात करनी है आपने।
नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मीन्स नॉट एनी मोर। ठीक है, इससे यार जैसे बेयर नहीं कर सकते हम किसी को, नो लॉन्गर। ठीक है, नो लॉन्गर आई कैन हैव फ्रेंडशिप विद अली। ठीक है, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट लिविंग विद सच अ सिली वाइफ। मैं जनाब ऐसी बेवकूफ औरत से, सब या बीवी से के साथ कभी और मजीद नहीं रह सकता, उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट लिविंग, ठीक है, विद सच अ सिली वाइफ। यहाँ पर वो बात नहीं है जो पीछे हुई थी कि पहले हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाना है। नो लॉन्गर, नॉट एनी मोर, सो ऑल्सो और टू, ये ठीक है सिचुएशन में जिस तरह भी बनाएंगे तो एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन फर्क वही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगा और बाद में किसके साथ आएगा। माई चिल्ड्रन विल गो टू सम चाइनीज रेस्टोरेंट, मेरे बच्चे सम किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यकीनन फिर सो विल आई, मैं भी जाऊंगा जी। सो विल आई, हेल्पिंग वर्ब, सो के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आल्सो और टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। एंड आई विल टू, एंड आई विल आल्सो, मैं भी जाऊंगा जी। तो आप सो का इस्तेमाल करें, थोड़ा खूबसूरत लगेगा, सो विल आई। ठीक है जी, मेरा दोस्त फलां पॉलिटिशियन को वोट देगा, सो विल आई, मैं भी उसे ही दूंगा। अच्छा, जनरली क्या, मेरा दोस्त एफए में इकोनॉमिक्स रखेगा, सो एंड आई विल टू, मैं भी रखूंगा जी। ओके, अच्छा, एगो और बिफोर, एक्सप्रेशन एंड हो गए, बस ये भी मैंने कुछ ऐड किया। एगो और बिफोर ये कुछ करेक्शन है एक तरह से, कि आई रिसीव्ड योर लेटर अ वीक एगो, मैंने आपका लेटर मुझे मिला एक हफ्ता पहले। अब यहाँ पर है रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप एगो यूज करें। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर अ वीक बिफोर, ठीक है जी, अ वीक बिफोर आई हैड रिसीव्ड अ लेटर। तो जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करें तो फिर उसमें बिफोर का इस्तेमाल करें, ये करेक्शन है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की। हालांकि दोनों माजी की बातें, लेकिन उसमें एगो मतलब पहले और बिफोर मतलब भी पहले, दोनों ही हैं, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से फिक्स्ड है ये। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर अ वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले, दोनों में देखें एक हफ्ता पहले है, लेकिन सिचुएशन है जी। समटाइम्स ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं एक तरह से, दो तीन, या सिचुएशन समझ लें। पेयर ऑफ वर्ड्स तो बदल कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बहरहाल मैंने ऐड कर दिया। समटाइम्स और सम टाइम, इनमें क्या डिफरेंस है, ये करेक्शन में आ जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा पेयर ऑफ वर्ड के तौर पे नहीं। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, बाज औकात। समटाइम्स वी हैव टू मीट पीपल वी डोंट लाइक, बाज औकात हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनको हम पसंद नहीं करते। ठीक है, समटाइम्स। लेकिन अगर हमने कहना हो कि हम यार इसी साल किसी वक्त में ना हम जाएंगे, मरी जाएंगे, ऐसे जून में किसी भी टाइम जा सकते हैं, तो विल गो टू मरी सम टाइम इन जून। या मैं संडे को किसी वक्त आपसे मिलूंगा, आई विल सी यू सम टाइम ऑन संडे, आई थिंक ऑन ही आएगा, सम टाइम ऑन संडे, डे के साथ ऑन। तो आई विल सी यू, आई विल मीट यू, ठीक है, एक्सेप्ट। स्पेशली और एस्पेशली, स्पेशली मतलब कोई खास बंदा, कहते हैं समवन स्पेशल, तो कोई खास है। ही रॉट दिस सॉन्ग स्पेशली फॉर अली, उसने अली के लिए सॉन्ग लिखा, लेकिन स्पेशली जो ई एस में उसका मतलब होता है सब, उस सबसे बढ़कर। ही इज गुड एट लैंग्वेजेस, ही इज गुड एट ऑल लैंग्वेजेस स्पेशली इंग्लिश, उसे तमाम लैंग्वेजेस पर अबूर है। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हो, अबूर है। अब उर्दू ट्रांसलेशन आ जाए, आप कहेंगे यार अबूर का, अबूर की इंग्लिश क्या होगी, तो नहीं। ही इज गुड एट ऑल लैंग्वेजेस स्पेशली इंग्लिश, वो तमाम लैंग्वेजेस पर यदे तूला रखता है, लेकिन इंग्लिश सबसे बेहतरीन उसको आती है, सबसे ज्यादा इंग्लिश आती है। एज अ होल या होली, एज अ होल का मतलब होता है, मतलब अगर जनरल मीनिंग में इस्तेमाल करें, होल का मतलब, होली का मतलब होता है कंप्लीट। एज अ होल पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, या तकरीबन तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो मेहमान नवाज हैं। एज अ होल पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, ठीक है। और हिज स्टेटमेंट इज होली करेक्ट, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हिज स्टेटमेंट इज होली करेक्ट। अब स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली करेक्ट, करेक्ट है, लेकिन आप होली पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, पाकिस्तान के साथ होली आ सकता है,
ठीक है जी। होली पाकिस्तान इज डिप्ड इन द डेट। पूरा पाकिस्तान कर्जे में डूब गया है। ये तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानीज की बात कर रहे हैं तो तमाम पाकिस्तानीज एज अ होल। अच्छा, फ्रेजेस मैंने पढ़ाई थी कि जी, एडजेक्टिवल फ्रेज भी पढ़ाई थी, प्रपोजिशनल फ्रेज भी पढ़ाई थी कि जी इस तरह क्या प्रपोजिशन फ्रेज है। इन द गार्डन फ्रेज ऐसा होता है जिसका कोई खास मीनिंग नहीं दे पाता। ही इज रनिंग इन द गार्डन, तो इन द गार्डन एक फ्रेज है जिसका प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एक है अपोजिटिव फ्रेज, ये मैंने एक लेक्चर के दौरान बोलते हुए बताया भी था। तो इसमें एक करेक्शन भी है एक तरह से और एक फ्रेज भी है, आप ऐड कर लें वहां पर। इन्फॉर्म अबाउट नाउन्स एग्जिस्टेंस, ये किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, इसकी डिटेल बता रहा होता है। जिस तरह मिस्टर अली, कोमा लगाया। कौन है मिस्टर अली? द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का ऑनर है, उसने मीटिंग बुलाई। अब ये उस बंदे को बताया जा रहा है जिसको पता नहीं है कि मिस्टर अली फैक्ट्री का ऑनर है। अब अगर हम दो कुलीग्स हैं फॉर एग्जांपल, तो भी कहेंगे सर ने मीटिंग बुलाई है। अच्छा, अगर हम एक अननोन दोस्त को, जिसको पता नहीं है कि मिस्टर अली कौन है, मिस्टर अली द ओनर ऑफ माय फैक्ट्री, द ओनर ऑफ, और द ओनर ऑफ द फैक्ट्री कॉल्ड मीटिंग, या कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है, तो उसने बताया कि मिस्टर अली ही है। अच्छा, यहाँ पे बात एक जहन में ऐसे कि बाज लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो बताना शुरू कर देता है जी मार साहब फलाना और चीमा साहब, ऐसे वो नहीं बताते कि उनको डिपेंड नहीं, वो कंसर्न ही नहीं करते कि यार इस बंदे को नहीं पता कि फलाना बंदा कौन है। तो अंग्रेज जब इस तरह बोलते हैं तो फिर वो अपोजिटिव फ्रेज लगा के बताते हैं कि जी ये जो जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक करते हैं। द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, कौन है जी ऑनर ऑफ द फैक्ट्री? मिस्टर अली कॉल्ड अ मीटिंग। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आपने उसकी डिटेल पहले बता दी, वो बंदा कौन है उसको बाद में नहीं। बंदे की डिटेल होती है, डिटेल का बंदा नहीं होता है वो समझ ले। ठीक है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला करेक्ट है। ठीक है, मिस्टर अली। पाकिस्तान कैसा कंट्री है? हार्ड कंट्री है, पॉजिटिव फ्रेज, कॉमे के बाद फिर इज लोकेटेड इन द साउथ एशिया। पाकिस्तान जो कि एक मुश्किल मुल्क है, हार्ड कंट्री है चलाने के लिए इस लिहाज से। ओके जी, पाकिस्तान, a country with huge natural resources, has failed to perform economic front। पाकिस्तान, इसमें बेशुमार रिसोर्सेज हैं, ये देखें, ये बहुत चीज़ें ये ज़रूरी हैं हमारे सेंटेंस को बढ़ाने के लिए इन डिटेल। ठीक है, डिटेल बताने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, कंट्री विद ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, हैज फेल्ड टू परफॉर्म इकोनॉमिक फ्रंट। अब जी इसके साथ ही हमारे ये एक्सप्रेशन एंड हुए। अब जो वैसे मेरी ये भी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ बनाकर, तमाम लेक्चर्स के ब्रीफ बनाकर एक अपलोड करूं। ठीक है, चाहे थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए भारत। और दूसरा ये है, पंक्चुएशन रहती है, पंक्चुएशन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।